एक बड़ी अच्छी बात मुझे ऐसी उस दिन सुनने को मिल गई। कहते हैं कि रावण अगर रावण का ही भेष धर के श्री जानकी जी का अपहरण करने आया होता तो उसका अपराध क्षम्य था, उसको क्षमादान मिलता। कह रहे पर साधु का वेश धर के आया इसलिए अपराध अक्षम्य हो गया। जब तक 100% भगवत प्राप्ति की ही इच्छा मात्र न रह जाए, बाकी सारी इच्छाएं विदा हो जाएं, तब तक तो मैं कहता हूं भाई अपने आप को साधु का वेश धारण करने के योग्य समझना ही नहीं चाहिए। ये तो वो वेश है भाई, भगवान भी इसको देखकर प्रणाम करते हैं। साधु का वेश तो परम पवित्र है, भगवान भी उसका आदर करते हैं, भगवान भी उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मुझे लगता है जब तक प्रभु के अतिरिक्त कोई और वासना है तब तक साधु का वेश धारण करना ही नहीं चाहिए। और जब केवल प्रभु की इच्छा रह जाए तब भाई वेश धरा कि नहीं धरा, इस बात का कोई बहुत अधिक अर्थ रह नहीं जाता। जाहे लागी लगन घनश्याम की, तब सुधि नहीं रहती भाई। क्योंकि जिनको केवल एक प्रभु की ही चाह रह जाती है उनकी दशा तो फिर ये देखने में आती है, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। मैं केवल कहना ये चाह रहा हूं, आप कोई अन्यथा अर्थ न लेना इसका। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं भाई अपने प्रति ईमानदार रहिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई पर मन से भाग न पाए। फिर सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार, और मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार। आपका मन कैसा है, आपका मन क्या चाहता है आप जानते हो। ऐसा ना कहो, ऐसा नहीं कहो कि हमें नहीं पता कैसे हो गया। नहीं, आपको पता है, आप जानते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे महाप्रभु जी नहीं कहते अरे तू बालक नहीं भर्यो सयानप। कह रहे भर्यो सयानप, चतुराई से भरा है। अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके माने सुंदर रीति से माने निर्मल रीति से। बोले प्रभु का भजन सीधा सच्चा होकर क्यों नहीं करता। ठाकुर जी ने कभी कहा कि भाई हमारे सामने ऐसा ही बन के आओगे तो हम स्वीकार करेंगे। वो तो कह रहे सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि भाई जब तक प्रभु के अतिरिक्त कोई और इच्छा है तब तक तो भाई साधु के वेश को दूर से प्रणाम ही करिए। और ये केवल मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप ना मानने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये तो मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई उस वेश को धारण करने के लिए बहुत ऊंची योग्यता चाहिए, बड़ी ऊंची पात्रता चाहिए। और जब कोई और इच्छा ना रह जाए तो फिर संत कह रहे हैं, कह रहे गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।